हेलो फ्रेंड्स, माई साइंस एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3। और यदि आपने मेरे लास्ट 2 चैप्टर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन अगर नहीं देखा है तो आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर विद्युत विभव एवं विभवांतर। तो दोस्तों इसके बारे में कुछ बेसिक सा स्टार्टिंग से देख लेते हैं। हम जानते हैं कि जब लास्ट हमने लेक्चर पढ़े हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग, तो उसमें हमने देखा है कि किसी बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली हमने, कूलाम के बल का उपयोग किया, अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग किया। तो दोस्तों वहाँ से हम निकाल रहे थे विद्युत क्षेत्र, बल निकाल के फिर हम विद्युत क्षेत्र की गणना कर रहे थे। तो यहाँ हम विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव इन दोनों में संबंध व्यक्त करेंगे। वहाँ हम डायरेक्टली निकाल रहे थे विद्युत क्षेत्र और यहाँ हम निकालेंगे विद्युत विभव से विद्युत क्षेत्र। दोस्तों दिक्कत क्या है कि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है और विद्युत विभव एक अदिश राशि है। तो जो अदिश राशियों के लिए योग होता है वो सदिश राशियों के योगफल के तुलना में आसान होता है। यानी कि आवेश वितरण की कई समस्याएं आ रही थी जिनको हम पहले विद्युत विभव का मान निकाल के उसके बाद विद्युत क्षेत्र का मान निकालना हमें आसान पड़ता है। तो इसलिए हम सबसे पहले विद्युत विभव निकालते हैं, उसके बाद हम विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक। जैसे कि चैप्टर का नाम है विद्युत विभव एवं विभवांतर, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा कि विद्युत विभव क्या होता है और विद्युत विभव को हम निकालेंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा से। तो दोस्तों की जो संरक्षी बल क्षेत्र होता है बल क्षेत्र होता है वो स्थितिज ऊर्जा से संबंध होता है। स्थितिज ऊर्जा से इसका संबंध होता है। ये और जो हमारे स्थिर वैद्युत बल है जो कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में देखा था, वो भी क्या था, एक तरह का संरक्षी बल था। यानी कि वैद्युत बल वो भी क्या था दोस्तों, एक तरह का संरक्षी बल था। तो अगर संरक्षी बल क्षेत्र में विद्युत स्थितिज ऊर्जा आती है, विद्युत बल एक संरक्षी बल है, तो जो स्थितिज ऊर्जा है उसके लिए हम संरक्षी बल क्षेत्र यानी कि इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम जानते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र है कि जो परिवर्तनशील स्थिर विद्युत क्षेत्र क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र स्थिर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो यानी कि जो परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र है वो भी एक संरक्षी बल क्षेत्र में आता है। तो इसका संबंध हो जाता है स्थितिज ऊर्जा से। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। तो दोस्तों विद्युत स्थितिज ऊर्जा, यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा तो दोस्तों किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। यानी कि कोई आवेश है मेरे पास Q,
उसको मैं ला रहा हूँ विद्युत क्षेत्र में, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, तो जो लाने में किया गया कार्य होता है वो विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। यहाँ की जो गतिज ऊर्जा होती है उसके प्रभाव को हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो ये होती है दोस्तों विद्युत स्थितिज ऊर्जा। और सबसे पहले इसमें हमारा जो मेन डेफिनेशन आती है वो आती है विद्युत विभव की, कि विद्युत विभव क्या होता है। तो दोस्तों विद्युत विभव क्या होता है? विद्युत विभव दोस्तों हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, यानी कि हमने वहाँ देखा था कि जो स्थिर बिंदुवत आवेश था, तो वही स्थिर बिंदुवत आवेश यहाँ देख रहे हैं हम। और उसमें भी जो हमने विद्युत क्षेत्र की गणना की थी तो वहाँ देखा था कि एक परीक्षण आवेश, तो विद्युत विभव के लिए भी हम परीक्षण आवेश का उपयोग करते हैं। तो विद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है विद्युत क्षेत्र में, कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को, दोस्तों जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा है और विद्युत विभव है उसकी डेफिनेशन में मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, कि वो तो है विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य होता है, और इसमें होगा कि विद्युत क्षेत्र में यदि एक एकांक धनावेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। यानी कि दोस्तों विद्युत विभव को मैं V से व्यक्त कर देता हूं और विद्युत विभव हो जाएगा V इक्वल टू W अपॉन में Q, और जो परीक्षण आवेश है उसको मैं Q0 से व्यक्त कर रहा हूँ। तो जो भी मैं ये एकांक धनावेश लेके आ रहा हूँ वो क्या है, एक परीक्षण आवेश है। तो ये हो जाएगा V बराबर W अपॉन में Q, यानी कि विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को अनंत से, कहाँ से ला रहे हैं दोस्तों, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। यानी Q का मान 1 कूलाम हो तो V बराबर W, ये क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। दोस्तों आप यहाँ से देख सकते हैं इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा कार्य जूल में और आवेश कूलाम में, या फिर विद्युत विभव वोल्ट में, या फिर इसका मात्रक हो सकता है, ये तो दोस्तों CGS पद्धति में हो गया, सॉरी कि ये तो हो गया SI पद्धति में, और CGS पद्धति में हो जाता है इसका मात्रक अर्ग या स्टेट कूलाम, या फिर हो जाएगा स्टेट वोल्ट। इसके अलावा दोस्तों जो विद्युत विभव क्या है, विद्युत विभव एक अदिश राशि है, और जो विद्युत विभव है ये परीक्षण आवेश पर अनाश्रित है। तो दोस्तों ये था विद्युत विभव के बारे में। विमा हो जाती है इसकी M1 L2 T-3 A-1। दोस्तों कार्य की विमा क्या होती है, कार्य की होती है M1 L2 T-2। ऐसे ही इसकी हो जाएगी A इंटू T। तो दोस्तों इसकी विमा आ जाती है M1 L2 T-3 A-1। तो दोस्तों इतना विद्युत विभव के बारे में सफिशिएंट रहता है, क्योंकि बोर्ड का जो पैटर्न होता है उसमें सेम सिलेबस होता है। लेकिन अगर आप विद्युत विभव की और डेफिनेशन देना चाहते हैं
तो आप और दे सकते हैं कि दो आवेशों को हम स्पर्श कराएं तो आवेश चालक का वह तल जहां विद्युत यानी विद्युत क्षेत्र का वह तल जो आवेशों के प्रवाह का निर्धारण करता है वो क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। तो इसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं विद्युत विभवांतर के बारे में। विभवांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कि दोस्तों अभी तक हम किसी आवेश को ला रहे थे अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक। अब यदि मैं किसी एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाऊं तो उसमें जो किया गया कार्य है उस बिंदु पर, उन दोनों बिंदुओं पर जो, या तो हम ये बोल सकते हैं कि एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि दो बिंदुओं के बीच जो विभव का अंतर है वो विभवांतर कहलाता है। यानी कि मैं दो बिंदु ले लूँ कि एक बिंदु है ए, एक बिंदु है मेरे पास बी। ये विद्युत क्षेत्र में कोई दो बिंदु हैं और यहाँ मेरा कोई परीक्षण आवेश है Q0। तो जो एकांक धनावेश है उसको विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। या फिर मैं कह सकता हूँ कि दो बिंदुओं के बीच जो विभव का अंतर है वो विभवांतर कहलाता है। यानी कि जो विभवांतर है उसको मैं डेल्टा वी से व्यक्त कर देता हूँ, इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। तो दोस्तों जो हमारी डेफिनेशन थी वो क्या थी? विद्युत विभव की W अपॉन में Q0। यहाँ हमने स्पेशल केस लगा दिया है कि विद्युत क्षेत्र में हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जा रहे हैं। तो दोस्तों ये हो जाता है विद्युत विभव। यहाँ से दोस्तों हम बता सकते हैं, देख सकते हैं कि जो विद्युत विभव है और विभवांतर है उसके कारण मात्रक सेम होगा, जूल अपॉन में कूलाम या वोल्ट। ऐसे ही दूसरा जो CGS पद्धति में इसके मात्रक होंगे वो हो जाएंगे अर्ग या स्टेट कूलाम या स्टेट वोल्ट। ऐसे ही दोस्तों जो एक वोल्ट होता है उसमें 1/300 स्टेट कूलाम होते हैं। स्टेट कूलाम जो दोस्तों जो विद्युत विभवांतर है उसके कारण जो विमा होगी वो भी सेम होगी, यानी विभवांतर की विमा होती है। तो इसके बाद हम दोस्तों देख लेते हैं कि यदि हम इसमें एक स्पेशल केस लगा लें कि जो हमने ये विभव का अंतर निकाला है, विभवांतर निकाला है, उसमें और विद्युत क्षेत्र में हम कोई संबंध व्यक्त कर सकते हैं क्या? तो दोस्तों मैं मान लेता हूँ कि मेरे पास कोई परीक्षण आवेश है Q0, उसको विद्युत क्षेत्र में मैं A बिंदु से B बिंदु तक ले जाता हूँ। तो मुझे एक बल यानी कि जो प्रतिकर्षण बल है उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखते हैं, यानी कि ये जैसे ये मेरे पास A बिंदु है
ये ए बिंदु मान लेता हूँ, ये बी बिंदु मान लेता हूँ, ये परीक्षण आवेश से Q0 और किया गया कार्य मैं मान लेता हूँ dW। यानी कि दोस्तों F बराबर क्या होता है QE। तो इस आवेश को मैं ले जा रहा हूँ एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। तो यहाँ से मान लो मैं यहाँ तक लेके आऊँगा किसी बिंदु तक, तो ये यहाँ से यहाँ तक विस्थापित होने में जो तय की गई दूरी मान लेता हूँ मैं dr। तो किया गया कार्य क्या होगा, ए बिंदु से बी बिंदु तक विस्थापित करने में विद्युत बल कितना हो जाएगा, F बराबर QE, और किया गया कार्य कितना हो जाएगा, dW बराबर F इंटू dr। और मैं लिमिट लगा सकता हूँ इसकी A से B, यानी कि F इक्वल टू QE और A से B, और ये हो जाएगा dr। तो दोस्तों ये हो जाता है QE dr की जो विद्युत विभव है। हमने देखा था कि जो विद्युत विभव या जो विभवांतर है वो क्या आया था मेरे पास अभी, VB माइनस VA इक्वल टू W अपॉन में Q0। तो इसका मैं यूज़ कर लूँगा यहाँ कि दोस्तों इसका जब समाकलन लेंगे तो ये मेरे पास आ जाता है W बराबर A से B QE इंटू dr। दोस्तों अगर ये दोनों सदिश हैं तो इनको मैं सदिश के रूप में लिख सकता हूँ। तो दोस्तों डेल्टा V यानी विभवांतर क्या होता है, VB माइनस VA, दो बिंदुओं के बीच विभव का अंतर, यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को विस्थापित कर रहे हैं तो किया गया कार्य। तो यहाँ से आ जाता है मेरा डेल्टा V, या फिर मैं विभवांतर को केवल V से भी व्यक्त कर सकता हूँ। ये हो जाएगा Q अपॉन में Q0। इस आवेश को दोस्तों मैंने Q0 माना है तो ये Q0 हो जाएगा। इससे मेरे को ये संबंध बनाने में आसानी होगी Q0। तो यहाँ से मेरे पास आ जाता है Q0, बाहर ले लेता हूँ, समाकलन E वेक्टर इंटू dr वेक्टर A से B, और अपॉन में क्या है, ये W का मान है, इसमें रख रहा हूँ मैं, W बराबर है मेरे पास ये मान, अपॉन में क्या है Q0। तो Q0 से Q0 कैंसिल हो जाता है, तो V बराबर आ जाता है मेरे पास E वेक्टर इंटू dr वेक्टर। दोस्तों यहाँ मैं एक सिंबल भी यहीं शो कर देता हूँ कि जो यहाँ एक विद्युत बल लग रहा है और उसके विरुद्ध मैं कार्य कर रहा हूँ, तो किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो उसको मैं यहाँ शो कर सकता हूँ माइनस के चिन्ह से। तो ये क्या हो जाता है, माइनस, तो ये V बराबर आ गया VB, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको, कि ये मेरे पास आ जाता है कि V इक्वल टू VB माइनस VA इक्वल टू माइनस A से B E वेक्टर इंटू dr वेक्टर। तो दोस्तों ये आ जाता है मेरे पास विद्युत विभव के लिए रिलेशन। तो इसके बाद हम देख लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन। दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन देखने से पहले अगर मैं इसमें कुछ स्पेशल केस लगा दूं, जैसे कि जो मेरा बिंदु A है वो अनंत पे हो और बिंदु B शून्य पे हो, तो क्या कंडीशन हो जाएगी, तो ये कंडीशन हो जाती है दोस्तों V बराबर कि V बराबर VB माइनस VA इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू शून्य E वेक्टर इंटू dr वेक्टर। यानी कि
ए बिंदु हो मेरा अनंत पर और बी बिंदु हो 0 पर, यानी कि वी ए हो इन्फिनिटी और वी बी हो 0। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि ये वी ए हो जाएगा 0 और वी ए इक्वल टू इन्फिनिटी। तो जो इन दोनों का अंतर है वो किसके बराबर हो जाएगा, W इक्वल टू क्यू वी के, यानी कि ये हो जाएगा W इक्वल टू क्यू वी या क्यू वी बी माइनस वी ए, यानी कि इस ये लगा के हम स्पेशल केस निकाल सकते हैं जब ए बिंदु हो अनंत पे और वी बी हो इन्फिनिटी पर। यानी कि दोस्तों यदि अगर आपसे ये पूछा जाता है कि विद्युत विभव का मान कहाँ शून्य होगा, तो जो दो बिंदु हैं हमारे उनके मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान विद्युत विभव का मान 0 होगा। तो इसके बाद देखते हैं इसके बाद हम देख लेते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन। एक इलेक्ट्रॉन आवेश को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने में जो किया गया कार्य है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है आवेश इंटू विभवांतर। तो दोस्तों 1 इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम और V का मान है 1 वोल्ट। तो दोस्तों इसका मान आ जाता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 और जूल। तो आप बता सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कि 1 इलेक्ट्रॉन आवेश को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करने में किया गया कार्य 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। अब हम देखते हैं दोस्तों बिंदु आवेश के लिए विद्युत विभव। बिंदु आवेश के लिए विद्युत विभव। तो दोस्तों मैं मान लेता हूँ एक परीक्षण आवेश Q0 है मेरे पास, वो रखा है बिंदु A पर। ये मेरे पास है परीक्षण आवेश Q0, ये बिंदु A पे रखा है और इसको विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु B तक ले जाना है मेरे को। तो दोस्तों ये दूरी मान लेता हूँ मैं x, ये बिंदु है O और ये दूरी मान लेता हूँ मैं R। तो दोस्तों यहाँ कोई आवेश है Q और ये कैसा आवेश है, ये धनावेश है। तो किसी परीक्षण आवेश Q0 को इस धनावेश तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा कि दोस्तों इनके बीच में जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है मेरे को उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, यानी कि जो W हो जाएगा dW बराबर F वेक्टर इंटू dr। यानी कि अगर मैं कुछ दूरी इसको मैं ले लेता हूँ x, क्योंकि मैंने दूरी ली है x में, तो ये हो जाएगा F इंटू dx। यानी कि अगर मैं इसको थोड़ी सी दूरी dx दूरी तक लेके आता हूँ तो किया गया कार्य क्या होगा, dW अल्प कार्य F इंटू dx। तो दोस्तों इसको यहाँ तक लाने में किया गया संपूर्ण कार्य क्या होगा, इसको मेरे को समाकलन करना पड़ेगा कहाँ से लेके कहाँ तक, x से लेके r तक। तो ये हो जाता है
इसका समाकलन ले लेता हूँ मैं, तो W इक्वल टू समाकलन x से लेके r तक f इंटू डी एक्स। तो दोस्तों जो Q और Q0 आवेश के मध्य विद्युत बल क्या होता है, ये हो जाता है W बराबर, चूँकि किया गया कार्य क्या है, प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध है, इसलिए ऋणात्मक आ जाता है। तो माइनस F का मान क्या होगा, विद्युत बल कूलाम के नियम से दोनों आवेशों के गुणनफल के बराबर और इनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी दूरी इन दोनों के मध्य है x स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो दोस्तों इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस के Q और Q0 कांस्टेंट, Q इंटू Q0 समाकलन 1/x स्क्वायर डी एक्स। ऐसे ही दोस्तों मैं इसका समाकलन ले लेता हूँ 1/x स्क्वायर का। तो दोस्तों ये क्या आ जाता है मेरे पास कि W बराबर कि ये 1/x स्क्वायर है, ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के Q0 माइनस x की घात -2, और इसका जब हम समाकलन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा xn+1 अपॉन में xn+1 की हेल्प से, यानी कि जो xn के लिए समाकलन होता है xn+1 अपॉन में n+1, तो 2 के लिए हो जाएगा ये x -2, ये ऊपर जाएगा तो x -2, और इसका लूँगा मैं समाकलन, यानी कि x -2 + 1 x -2 + 1 अपॉन में -2 + 1। तो दोस्तों ये आ जाता है x की घात -1 और नीचे आ जाता है माइनस का 1, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस और x की घात -1 और x की घात -1 को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन में x। तो ये आ जाता है दोस्तों -1 अपॉन में x, और इसकी लिमिट x टू r लिमिट हो जाएगी इसकी x टू r। दोस्तों माइनस का झंझट यहीं ख़त्म कर देते हैं, माइनस की इसमें गुणा कर लेता हूँ तो ये आ जाता है मेरे पास 1 अपॉन प्लस का x, यानी कि W बराबर KQ इंटू Q0 1 अपॉन में x और x टू r। दोस्तों यहाँ से मैं लिमिट लगा सकता हूँ इसकी, तो क्या आ जाता है मेरे पास W बराबर KQ0 और 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन में x। तो ये किए गए कार्य का व्यंजक आ जाता है। इसके बाद हम जानते हैं कि जो विद्युत विभवांतर है वो क्या होता है, W बराबर VB माइनस VA इक्वल टू होता है W अपॉन में Q0 के। तो दोस्तों इसको काम में लूँगा मैं। तो दोस्तों यहाँ V जो विभवांतर है उसको मैं V से व्यक्त करूँ या डेल्टा V से करूँ तो वो होता है VB माइनस VA इक्वल टू W अपॉन में Q0, यानी कि इसमें मैं यहाँ से W का मान लिख लेता हूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा कि Q इंटू Q0 अपॉन में Q0 और ये 1 अपॉन में R माइनस 1 अपॉन में X। इसके अलावा दोस्तों यहाँ हम मान लेते हैं यदि बिंदु X अनंत पे हो, यदि X इक्वल टू इन्फिनेटी हो तो दोस्तों 1 अपॉन इन्फिनेटी यहाँ से क्या हो जाएगा, V बराबर ये Q0 से Q0 कट जाएगा KQ और 1 अपॉन में R माइनस 1 अपॉन X की जगह इन्फिनेटिव, तो 1 अपॉन इन्फिनेटिव का मान हो जाता है 0।
तो दोस्तों यहाँ से मेरे पास ये आ जाता है V बराबर KQ/R। तो दोस्तों ये आ जाता है किसी बिंदु पर विद्युत विभव। तो दोस्तों एक चीज़ यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो विद्युत विभव का मान है परीक्षण आवेश Q0 पे, यानी कि उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसके साथ जो विद्युत विभव है ये दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि जो हमारा प्रेक्षण आवेश है उसके मध्य की दूरी पर डिपेंड कर रहा है। ये जो प्रेक्षण बिंदु है उसकी दिशा पे डिपेंड नहीं करता है। इसके अलावा दोस्तों ये विद्युत विभव आता है हवा या निर्वात के लिए, क्योंकि हवा या निर्वात के लिए यानी V बराबर आया है मेरे पास KQ/R, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ K को 1/4πε0 Q/R। दोस्तों ये आता है हवा या निर्वात के लिए, क्योंकि हवा या निर्वात के लिए जो εr है उसका मान होता है 1। यदि दोस्तों अन्य कोई माध्यम हो तो उसमें जो विद्युत विभव हो जाएगा V = 1/4πε0Q/R। यानी कि दोस्तों अन्य कोई माध्यम होने पर जो विद्युत विभव है वो पहले की तुलना में कम हो जाता है। यानी अन्य कोई माध्यम आने पर जो विद्युत विभव है पहले की तुलना में कितना कम हो जाता है, 1/εr कम हो जाता है। यदि दोस्तों मैंने जो यहाँ आवेश लिया था वो बिंदु O पर जो आवेश लिया था वो क्या लिया था, मैंने धनावेश लिया था। यानी कि अगर मैं धनावेश लेता हूँ तो विद्युत विभव कैसा आता है, मेरा धनात्मक आता है। और यदि जो Q आवेश लिया था मैंने वो मैं ऋणात्मक लेता, ऋणावेश लूँ, तो जो विद्युत विभव का मान कैसा आता दोस्तों, ऋणात्मक आता। यानी कि यदि आवेश का मान Q > 0 है तो विद्युत विभव कैसा होगा, धनात्मक होगा। और यदि Q < 0 है तो विद्युत विभव का मान क्या होगा, ऋणात्मक होगा। तो दोस्तों ये था विद्युत विभव के बारे में। और नेक्स्ट हम देखते हैं आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। तो दोस्तों इसके बाद हम देख लेते हैं आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। तो ये दोस्तों ये हमने देखा जैसे कि आवेश धनावेश है तो V का मान क्या आया था, KQ/R, यानी कि V धनावेशित आया था। और अगर आवेश ऋणावेशित है तो इसको मैं लिख सकता हूँ V = -KQ/R। तो ये ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों। ये था Q > 0 के लिए, ये Q << के लिए। यानी कि किसी विलगित धनावेश के कारण ये आता है विद्युत विभव और विलगित ऋणावेश के कारण ये आता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। दोस्तों सेम वैसा ही है जैसा कि हमने बहुआवेशी निकायों के कारण विद्युत क्षेत्र निकाला था, सेम वही प्रोसीजर हम यूज़ करेंगे। डिफरेंस इतना सा है कि वहाँ विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि थी तो हम इनका सदिश योगफल करते थे और वही अध्यारोपण का सिद्धांत लगाते थे। और यहाँ हम करेंगे विद्युत विभव का अदिश योगफल, यानी कि विद्युत विभव का अदिश योगफल बीजगणितीय योग करेंगे। तो विद्युत बहुल आवेशों के कारण या आवेशों के निकाय के कारण, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव
तो दोस्तों मैं ये मान लेता हूँ कि कोई निकाय है और उसमें n आवेश हैं, और वो मान लेता हूँ वो आवेश हैं Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 डैश डैश करके Qn आवेश हैं। और मैं डायग्राम से रिप्रेजेंट कर देता हूँ इनको कि ये कोई बिंदु है, इससे जो मेरा आवेश है वो Q1, Q2, Q3, Q4 ऐसे ही डैश डैश करके ये Qn आवेश है। इनकी दूरियां हैं R1, R2, R3, R4 है। तो दोस्तों इस बिंदु P पर जो परिणामी विद्युत विभव का मान है, इन अलग अलग आवेशों के कारण विद्युत विभव का योगफल यानी बीजगणितीय है। तो अध्यारोपण के सिद्धांत से हम जानते हैं दोस्तों, अध्यारोपण के सिद्धांत से दोस्तों यानी कि जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वगैरह निकाली थी हमने, उसमें अध्यारोपण के सिद्धांत का यूज किया था। तो स्थिर विद्युत विभव के में भी अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग होता है, यानी कि V हो जाएगा। इसके कारण विद्युत विभव क्या होगा, अभी हमने देखा दोस्तों कि विद्युत विभव किस पे डिपेंड करता है, ओनली V इक्वल टू KQ/R, यानी कि आवेश और दूरी पे। तो दोनों चीज़ें हैं हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो V इक्वल टू हो जाएगा, इसके कारण जो विद्युत विभव V1 मान लेता हूँ, इसके कारण क्या होगा V2, इसके कारण V3, इसके कारण V4 ऐसे करके Vn। तो दोस्तों V इक्वल टू क्या हो जाएगा KQ1/R1 प्लस KQ2/R2। ऐसे ही V3 के लिए KQ3/R3 और डैश डैश करके KQn/Rn। तो दोस्तों जैसा कि अध्यारोपण के सिद्धांत से हमने किया था, हम मैं इनको लिख सकता हूँ कि अगर इसको K मैं इनमें कॉमन ले लूँ तो इनको लिख सकता हूँ Q1/R1, Q2/R2, Q3/R3 डैश डैश करके Qn/Rn। और इसको मैं लिख सकता हूँ V इक्वल टू K को मैं या 1/4πε0 भी लिख सकता हूँ, तो 1/4πε0 समीशन के रूप में लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा I इक्वल टू 1 to n QI/RI, यानी कि I इक्वल टू 1 2 3 डैश डैश करके n तक। तो दोस्तों ये हो जाता है आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आपने मेरे को पेशेंस से सुना, इसके लिए धन्यवाद।